हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजे एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, पास्ट इंडिपेंडेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे और उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। इन सारे भी रूल को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पास्ट इंडिपेंडेंस होता क्या है। पास्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है? पास्ट इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि जितने सारे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं जिसका लास्ट में अंत में कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर बोलते हो तो उसका लास्ट में जो था रहे या थे रहे या थी रहे या आ का मात्रा रहे या बड़ा ई का मात्रा रहे, ए रहे, आई का मात्रा रहे, तो इस तरह का जितना भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर था, थे, थी या आ का मात्रा या बड़ी ई या इस तरह से रहे, कुछ भी रहे, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में है या पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में है। जैसे एग्जाम्पल देके समझोगे तो हिंदी में अगर देखेंगे, हिंदी में एक सेंटेंस में मैंने कहा कि राम स्कूल गया। देखो यहाँ पर राम स्कूल गए, यहाँ पर देखो आ का मात्रा आया, आ का मात्रा आया ना, यहाँ दिए। हम क्या बोले, जो भी सेंटेंस में आ का मात्रा लास्ट में यानी कि जो समय बीत गया वही हुआ। फिर उसी दूसरा एग्जाम्पल, वह स्कूल से आ गया, वह स्कूल से आ गया, इसमें भी आ है, तो ये सेम ही है। 3 नंबर देखे थोड़ा सा, उसने किताब पढ़ी। तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखो यहाँ पर पढ़ी, यहाँ पर देखो छोटी बड़ी की मात्रा है पढ़ाई। इस तरीके से समझ में आया। देखो था वाला दिखा देते हैं, वह काम किया था। तो देखो यहाँ पर था आया, तो हम समझ गए कि जितने सारे सेंटेंस जो पास्ट टाइम में यानी कि बीते हुए टाइम में घट गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस बोलते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। तो इसे समझ में आया। उसी तरीके से अब इसको हिंदी में कैसे बदलेंगे, मतलब हिंदी में तो इसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे, तो अंग्रेजी बदलने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इसको देख लेते हैं। तो रूल क्या होगा, रूल क्या, सब्जेक्ट बैठाना है प्लस फिर क्या बैठाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, कितना फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट बैठाना है। बस एक सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट को बैठाना है, वर्ब का जो वर्ब रहेगा उसका सेकंड फॉर्म बैठाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट बैठा देना है। तो फिर इसी तरह एक हिंदी में एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बनाते हैं। राम स्कूल गया, इस सिंपल सा सेंटेंस है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अंग्रेजी में बदलते हैं, इंग्लिश में बदलते हैं। तो क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यानी कि जो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। हम काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तुम कर रहे हो क्या, नहीं। तो उसके बाद स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहा है, राम स्कूल जाने का काम कर रहा है कि स्कूल से भागने का काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो फिर क्या हो गया, ये गया क्या हो गया, वी। तब इसको बनाते हैं, इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। सबसे पहले रूल को देखें, सब्जेक्ट को चुनेंगे, तो यहाँ राम है, राम। उसके बाद क्या करना है, गया, जाने के इंग्लिश होता है गो, लेकिन हम लोग इसका क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। गो का होता है वेंट, फिर क्या होता है, गॉन होता है। तो क्या करेंगे, if V1 होता है, if V2 होता है, if V3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे वेंट का, राम वेंट। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कोई स्कूल है, राम वेंट स्कूल। समझ में आया, वेंट टू लगा तो वेंट टू स्कूल। अब उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वह किताब
खरीदा और किताब खरीदा या खरीदा था, एक ही बात होगा। तो वह किताब खरीदा या वह किताब खरीदा था, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को चुनेंगे। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, किताब खरीदने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, इसको अंडरलाइन करके ऐसे लिख दिया। तो इसका क्या क्या है, खरीदा क्या हो गया, और खरीदने का काम किया है। इस कारण से यहाँ पर क्या कर दिए, इस जगह भी लिख दिए, और इस जगह क्या हो गया, इसका ये हो गया। उसी तरह इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो वह हो गया ही, वह का इंग्लिश ही होता है, ही के साथ क्या ही है। अब उसको खरीदने का इंग्लिश होता है, अगर हम लोग देखेंगे तो खरीदना होता है बी यू बाय, बाय। अब बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT, बॉट। फिर उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है। तो फिलहाल हमको B2 फॉर्म लेना है, तो हम लोग ही बॉट बुक। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसी तरह से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 3 नंबर एग्जांपल, वे लोग अखबार पढ़े। देखो यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर ए का मात्रा आया, तो हमने समझ गए कि प्रेजेंट सॉरी जरा गलती, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको कैसे करेंगे, वे लोग इंग्लिश क्या होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट को चुनेंगे। भाई इस सब्जेक्ट है, अखबार पढ़ने का काम कौन किया है, वे लोग ने। क्या किया है, पढ़ने का काम किया। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अखबार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह पहले क्या बैठाना है, सब्जेक्ट बैठाना है। सब्जेक्ट में क्या हो गया, दे, तो THEY, दे। और उसके बाद क्या बैठाना है हमको, वर्ब बैठाना। वर्ब कौन सा, वर्ब का सेकंड फॉर्म बैठाना। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, READ, रीड। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, रीड। थर्ड फॉर्म रेड। इस हालांकि स्पेलिंग सही होता है, सेम होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो यहाँ पर होगा दे रेड न्यूज़पेपर। क्या पढ़ा है भाई, किताब नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है लोग, न्यूज़पेपर पढ़ा। समझ में आया। तो ये तो हम लोग सिंपल सेंटेंस करना सीख गए। अगर नेगेटिव में दिया रहेगा तो कैसे करोगे, मतलब कहने का मतलब वे लोग अखबार पढ़ रहे, की जगह दे दिया वे लोग अखबार नहीं पढ़े। उसका मन है वो पढ़े या ना पढ़े बड़ा बात नहीं है, लेकिन मतलब अगर वे लोग अखबार नहीं पढ़े तो क्या करोगे इस जगह। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब नेगेटिव का रूल सीखेंगे। तो चलो देख लेते हैं नेगेटिव का रूल क्या होता है। जब नेगेटिव में अगर करना हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव में करना बहुत ही आसान है। क्या है, नेगेटिव तो नेगेटिव को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या बैठाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को बैठाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या लगाना पड़ेगा, डिड, नॉट, एड। डिड को लगा दो, फिर इसको लगा दो नॉट, डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिड का यूज कर ले रहे हैं। डिड का अगर देखो तो डू होता है, फिर डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्ब का सपोर्टिंग में V2 दे दे रहे हैं, इस कारण से यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ये याद रखोगे। पास्ट टेंस का मतलब ये है कि तुम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। ये जगह तुमको याद रखना पड़ेगा, जब डिड यूज कर रहे हो तो वर्ब का ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस बस ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें तो आगे आसान है भाई, सिर्फ डिड नॉट लगा देना है और आसान हो गया। ठीक है, क्या डिड नॉट को एक और तरीके से आप लोग लिख सकते हो, डिड एंड कॉमा टी, डिडंट। इस तरह से भी यूज करते हैं एब्रिविएशन में, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों ही सेम है। डिड नॉट बोलो या डिडंट बोलो, दोनों का मतलब ही सेम है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, याद रखना। इसको बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल, राम ने किताब नहीं पढ़ा
ले भगवान, राम ने किताब क्यों नहीं पढ़ा रे भाई? मास्टर मारेगा तब पता चलेगा राम को। राम ने किताब नहीं पढ़ा तो ये कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट को चुनेंगे। हिंदी से इंग्लिश करने के लिए हम लोग क्या करना, पहले सब्जेक्ट को चुनेंगे, सब्जेक्ट कौन है। फिर उसके जगह क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा, ये वर्ब चुनेंगे, यहाँ पढ़ना वर्ब हो गया। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, किताब जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ, और हमको यहाँ पता चल गया नहीं है, इसका अर्थ आपको नेगेटिव का रूल लगाना पड़ेगा, एफर्मेटिव का रूल नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंस का रूल लगाना। तो क्या करेंगे, पहले राम लिखेंगे, राम, फिर उसके बाद क्या लगाना है, डिड नॉट, राम डिड नॉट पढ़ा। पढ़ा का क्या होगा, अगर हम लोग देखेंगे तो रीड होता है, हालांकि हमको क्या यूज करना है, V2 है, V3 है, हाँ, तो हमको यहाँ पे क्या यूज करना है, रीड यूज करना है। राम डिड नॉट रीड बुक। समझ में आया नेगेटिव कैसे करना है? सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचान के लिख देना है, सब्जेक्ट और लिख लेने के बाद उसमें डिड नॉट लिख देना है, डिड नॉट लिख देने के बाद उसमें क्या करना है, वर्ब को लिखना है। अब वर्ब को किस रूप में लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो बच गया जितना सारा ऑब्जेक्ट वगैरह सब लिख देना है। तो इसको और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन को और करते हैं। तुम पटना नहीं गए, तुम पटना नहीं गए। ठीक है, इसको बनाना कैसे बनाएगा, यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे, ये तुम क्या है, पटना जाने काम कौन कर रहा है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, बार बार बोल रहा हो, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पटना क्या हुआ, तुम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये जगह जो काम किया जाता है, यानी सब्जेक्ट जो काम को करता है उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे जाना, आना, खेलना, कूदना, जितना सारा सब चीजें इस सब में क्या होता है, वर्ब होता है। इसको क्या बोलेंगे, वर्ब। आज ये हो गया पढ़ना, तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, तुम का हो गया यू, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट यूज करना पड़ेगा, यू डिड नॉट। गए का होता है गो, यू डिड नॉट गो टू पटना। पी कैपिटल में लिखना क्योंकि जगह का नाम है, ऐसा से यू डिड नॉट गो टू पटना। नेगेटिव समझ में आया। अब इसका नेगेटिव के करने के बाद हम लोग सीखेंगे आगे कोई पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में अगर कोई इंटरोगेटिव दे देता है तो कैसे करेंगे ना। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इंटरोगेटिव का रूल जानेंगे हम लोग कि इंटरोगेटिव में क्या करना पड़ेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव हम लोग जानते हैं, इंटरोगेटिव का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है तुमसे। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है येस नो टाइप क्वेश्चन। येस नो टाइप क्वेश्चन किसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर क्या होता है, हाँ या ना, येस या नो में फिक्स रहता है, उसको येस नो टाइप आंसर बोलते हैं, येस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा WH क्वेश्चन। तो येस नो टाइप क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे कि कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, क्या करना पड़ेगा, इसका रूल क्या होगा, डेट को आगे लिख देना पड़ेगा हेल्पिंग के तौर पर। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिख देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा। सिंपल इजी है, एकदम सिंपल तरीका। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, यानी कि ये टाइप क्वेश्चन का जितना भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा उसका डेट पहले रहेगा। जैसे क्या राम स्कूल गया, क्या राम स्कूल गया, तो इस जगह क्या होगा,
इसका जवाब बहुत आसान होगा, बस राम हम लोग लिख देंगे। पहले हम लोग पहले डेट को लिख दिए। क्या राम स्कूल गया, ये टाइप क्वेश्चन है। इस कारण से हम लोग हमें डेट क्यों लिखेंगे, जब भी क्या से जब भी शुरुआत होगा कोई भी सेंटेंस तो उसका जवाब हाँ या ना में आता है, इसलिए इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग ये टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ पर डेट लगाए, फिर उसका क्या यूज होगा, राम डिड राम। अब उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। गया का होता है गो टू स्कूल, उसको लगा दिया। बहुत ईजी था, समझ में आया। अब उसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, क्या राम किताब खरीदा, तो कैसे इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डेट पहले लिख देंगे, डेट लिख दिए, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, डेट राम डिड राम, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर वर्ब लिखना पड़ेगा। वर्ब ये है, यहाँ पे क्या होगा, बाय, खरीदना का होता है बाय, क्या होगा उसके बाद, ऑब्जेक्ट है ना बच्चा, हो गया, डिड राम बाय बुक। अभी क्वेश्चन मार्क दे दूंगा तो सब बनाए, सबका खामी से हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से डब्ल्यू क्वेश्चन कैसे जानेंगे, डब्ल्यू क्वेश्चन का भी सेम रूल होगा, बस क्या होगा, इसमें डब्ल्यू छोड़ के हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, उसको भी मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया ना कैसे करना है भाई, हिंदी से इंग्लिश में टेंस से। आपको इंग्लिश में पीछे नहीं रहेगा, सबको इंग्लिश बोलना आएगा ना, टेंस सीख ले रहे हैं भाई हम लोग। डब्ल्यू क्वेश्चन को जानने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत है डब्ल्यू वर्ड जिधर है, डब्ल्यू वर्ड कौन कौन सा था, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। क्या इसके हिंदी मीनिंग भी लिख दे, क्या नहीं जानते हो, लिख देता हूँ। और क्या होता है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, और भी क्या, हो, कौन, है ना, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, और भी बहुत सारा होता है, फिलहाल इतने ही अभी रखते हैं, ठीक है। इसको डब्ल्यू वर्ड बोलते हैं। तो डब्ल्यू वर्ड का रूल क्या होगा, रूल बहुत ही आसान है, सेम जैसे ये टाइप क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, उसमें भी सिर्फ क्या होगा, डब्ल्यू वर्ड को लिख देना है, फिर डेट का यूज करना है, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, बस ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन ये देता हूँ, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, क्यों गए, तुम स्कूल क्यों गए, तो एक जगह कैसे होगा, इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। इसको क्या पहले सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद क्या, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तुम स्कूल क्यों गए। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग देखेंगे डब्ल्यू वर्ड क्या है, क्यू, क्यू का इंग्लिश क्या था, वाई, WHY। उसके बाद क्या लगाना है, डिड लगाना, डिड लगाना है ना, देखो रूल देखो यहाँ पर, डिड लगाना है, वाई डिड। उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट चुनना है, सब्जेक्ट में क्या है, तुम है, तुम का इंग्लिश क्या था, YOU, वाई डिड यू। उसके बाद क्या हो गया, वर्ब चुनना है, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब ये है, इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जहाँ गया का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, वाई डिड यू गो का हो गया था, गो टू स्कूल, और क्या करना है, क्वेश्चन मार्क दे देना, बस हो गया। इसे एक और एग्जांपल देखते हैं,
एग्जाम्पल आ देते हैं, रूल टू लिख ले ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो भाई, मुझे तो याद है, तुम लोगों को दिक्कत ना हो। डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। अब इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल। वे लोग कब चले गए, ये क्वेश्चन है, वे लोग कब चले गए। क्वेश्चन आया भाई, अब तुम लोग इसको हिंदी में इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो बहुत आसान है। कब है तो कब को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, वैन, हो गया। उसको क्या करना है, वैन के बाद क्या करना है, फिर हमको डिड यूज करना है, डिड लिख दिया, वैन डिड। उसका चले गए, चले गए का होता है गो का होता है, जो चला जाना मतलब गो होता है, वैन डिड। ओहो, पहले सब्जेक्ट को मैंने तो लिखा ही नहीं है, तो वे लोग का हो गया क्या, दे, वैन डिड दे, फिर उसका वैन डिड दे गो। तो समझ में आया कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू क्वेश्चन होता है। आप एक क्वेश्चन हम तुम लोग को देते हैं, जिसका जवाब तुम लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो जरूर देना, तब पता चलेगा कि मैंने कुछ सिखाया है। राम कहाँ गया था, इसका आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया तो जरूर करना भाई, ठीक है। इस तरह से आप दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं, दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। बाय।